बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होशियार आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हम ऑयल लेने जा रहे हैं और ऑयल इन्होंने एंड पे रखा हुआ है, तो देखते हैं मिलता नहीं। आई थिंक से मिल ही जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे खुद भी अकल नहीं है। ट्राई साथ साथ मैं टैली कर रही हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए और कितने कह गए हैं, तो मैं यहाँ पे बजटेड शॉपिंग कर रही हूँ। मैं क्या मुझे करनी है ट्रॉली के साथ साथ कैमरा। यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, आज हम आए हैं जी चेज़अप में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए हैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए, तो क्योंकि मंथ का स्टार्ट है और सारे जो सौदे वगैरह ख़त्म हुए हुए हैं, तो मैं उसकी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो वैसे मुझे कोई शॉपिंग वगैरह करनी नहीं आती, फर्स्ट टाइम ही आके मैं करने आई हूँ। और मैं एक एक चीज़ इतनी सोच सोच के ले रही थी क्योंकि द प्राइजेज़ आर टू मच हाई फॉर मी, बिकॉज़ मैं बहुत देर बाद शायद चीज़ें लेने आई हूँ, तो मुझे हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मेरे पास पैसे कम हैं या फिर चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। खैर एनीवे, सबसे पहले हम लोगों ने ट्रॉली ले ली। यहाँ पे आके ट्रॉली लेनी पड़ती है। अच्छा, इस ट्रॉली को घसीटना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने अपने भाई से कहा कि तुम ट्रॉली वगैरह जो है वो तुम करो ड्राइव और मैं पीछे से वीडियो बनाती हूँ। तो ये फ्रूट्स हैं यहाँ पर लगे हुए। अच्छा, फ्रूट जो है ना, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, आप लोग सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि फ्रूट्स ख़राब हुए हुए थे और रेट्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। इससे अच्छा ये है कि बंदा बाहर से ले ले, कम से कम फ्रेश फ्रूट्स तो आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्रूट्स जो है वो इतने फ्रेश नहीं है, बट जो उन्होंने ग्रेप्स और जो है ना स्ट्रॉबेरी उसको जो रैप किया हुआ है वो थोड़े फ्रेश है, बट अदरवाइज़ बनाना भी मुझे बिल्कुल फ्रेश नहीं लगा और सेब तो बिल्कुल फ्रेश नहीं था। सब्जियों का मुझे नहीं पता क्या हाल है, फ़िलहाल ये हाल था। और अब जी यहाँ पे हम लोग गोश्त लेने आए थे और गोश्त की बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन लेना ही लेना था। तो यहाँ पे गोश्त आपको अच्छा मिल जाता है, तो वो अगर आप लोगों को, क्योंकि मुझे गोश्त का भी नहीं पता, ये इनकी छुट्टियाँ भी आती रहती हैं तो मुझे हिसाब किताब नहीं है, तो मैं यहीं से लेने आ जाती हूँ। तो वो यहाँ से आप ले ज़रूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ का जो मीट है ना वो साफ़ सुथरा होता है, चाहे आपने मटन लेना है चाहे बीफ लेना है, दोनों ही साफ़ सुथरे से मिल जाते हैं। तो मैं कीमा यहाँ से ले जाती होती हूँ, बना बनाया मिल जाता है, तो फिर मुझे बहुत ईज़ी रहता है सब कुछ करना ना। तो मैंने एक जो है वो समोसा पट्टी है जो मैं ले लिया, और ये जो ऑयल है ये मैं लेकर आई 5 किलो ऑयल की पेटी ली है मैंने। ठीक है, घी लिया है, ज़रूरत की चीज़ें ले रही हूँ, साथ साथ जो है ना मैंने कैलकुलेटर ऑन किया हुआ है, मैं गिन भी रही हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ और कितने कितने पैसे बन रहे हैं ना। तो ये ना हो कि एंड पे फिर बिल बनाते वक्त मुझे प्रॉब्लम सी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं सॉप्स वगैरह लेने, साबुन की कीमतें भी देख के मैं ये सोच रही हूँ कि इस साबुन की कीमत भी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, कौन सा साबुन लूँ। सर्फ़ की कीमतें देख रही हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है, कौन सा। तो और जब मैंने यहाँ से सर्फ़ लेकर जब मैं घर गई तो मम्मी मुझे डांट रही थी, मम्मी कहती एरियल लेके आना था और मैं यहाँ पे कीमतों के चक्कर में पड़ी रही। खैर मुझे ये जो है सनलाइट जो है ये सबसे सस्ता लगा, तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मैं पैसे मेरे पास मिनिमम ही है, मतलब कि जिस तरह से प्राइसेस है ना उस हिसाब से मुझे पैसे कम लग रहे हैं और मुझे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सी लेनी है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं सोच सोच के ही ले रही हूँ। तो ठीक है, ये साबुन की यहाँ पे रोज़ लगी हुई है, नीचे प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो आपको फ़ायदा ये यहाँ पे ये आने का ये फ़ायदा है कि आपको एक एक चीज़ की कीमत खुद ही पता चल जाती है और आप साथ साथ उसको टैली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी डिटर्जेंट भी ले लिया, मैंने साबुन जो बर्तन धोने वाला वो भी ले लिया, मैंने शैम्पू भी ले लिए हैं और मैंने जो है मैंने कुची भी ले ली है, मैंने सर्फ़ भी ले लिया है, मैंने जो चीज़ें चाहिए थी ले लिया। और अब जी आ गई हूँ मैं वाइप्स की तरफ। आप लोगों को पता ही है कि मेरी मदर जो है वो भी चल नहीं सकती, तो बाथरूम वगैरह जो है वो भी हम लोग ही उनको करवा रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि वाइप्स की ज़रूरत पड़ती रहती है और वाइप्स ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइप्स देख रही थी कि उसकी प्राइसेस क्या है, तो पैम्पर भी ले लो ना। और मेरी बहन मुझे कह रही है कि पैम्पर भी ले लो। ये अडल्ट पैम्पर जो है ना वो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ से प्राइस हाई थी। ये लोग दे रहे हैं 1100 के करीब, बाज़ार से ना 800 का मिल जाता है और उसके अंदर 10 पैम्पर होते हैं। और हम तो लोग को बार-बार पैम्पर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना वो शुगर पेशेंट है। तो पैम्पर जो तो है वो हाँ, हमारे बहुत, यूज़ क्योंकि हो रहे अम्मी हैं। को ना हेल्थ इशू होते रहते हैं। स्टमक जिस दिन ख़राब हो जाता है उस दिन तो फिर 5 से 6 पैम्पर एक दिन में चेंज होते हैं। तो वो फिर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो 3 मैं पैकेट लगते हैं।
हमारे तकरीबन 1 पैकेट लग जाता है एक दिन में, 2 भी लग जाते हैं कभी-कभी। तो वो मैं यहाँ से और ये बता दो लोगों को कि एक पैकेट में 10 होते हैं। 1 पैकेट में 10 पैम्पर्स होते हैं, ठीक है? मरीजों वाला तो पैम्पर है मरीज़ और वो अडल्ट आपको पैम्पर होता है और वो आपको मेडिकल से स्टोर से मत लीजिएगा, हाँ, क्योंकि वहाँ से आपको महंगा मिलेगा। आप लोग जाइएगा किसी भी बाज़ार में शहर वाली हाँ, वो साइड पे, आपको 900 का मिल जाएगा। वहाँ आपको 800 या 900 का मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, बट एज़ कम्पेयर टू द ये जो अगर है आपने ना। फार्मेसी से लेना है, अगर आपके नज़दीक कोई फार्मेसी है, तो तो वो आपको दे फार्मेसी देंगे। से आप लोगों को मिलेगा 1100 या 1200 का, जो कि वो महंगा दे रहे होते हैं, या 1300-1400 का भी दे रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि ना, हम अभी स्टिचेस पे पट्टी भी हम लोग कर रहे हैं ना अपनी मदर को, तो पट्टी जो है ना वो आप लोग सिविल हॉस्पिटल के बाहर से लेंगे तो वहाँ से बहुत महंगी दे रहे हैं वो लोग, उन्होंने मेडिफिक्स वहाँ पट्टी रोल का नाम भी है। मेडिफिक्स जो पट्टी रोल है उसका नाम है। और सिविल हॉस्पिटल में पैम्पर्स भी बहुत महंगे दे रहे हैं, 1400 का दे रहे हैं यही बंडल, और उसके अंदर भी 10 ही होते हैं। तो उन्होंने जितनी इंसानियत ख़त्म करनी है ना, की हुई है, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की मजबूरी है, तो फिर वो हर चीज़ महंगी देते हैं, पैम्पर भी महंगे देते हैं। कहना पहले मुझे नहीं पता था कि मैं समझी शायद सिविल से ही मिलती है वो पट्टी, हाँ। तो मैं उधर से ही लेती रही 300 की। तो मैं जब अपनी फार्मेसी में गई हूँ ना तो मैं जब नज़दीक अब की, घूमी तो फिरी उन्होंने हूँ मुझे ना, इतनी सस्ती दी। तो सस्ती भी मिल गई है। तो यही है कि आप घूम फिर, ये वैसे आपको एक बात बताऊँ, जब इंसान पे टेंशन आ जाती है ना, उसका दिमाग आधा काम करना छोड़ देता है, तो वो इंसान को टेंशन होती है। तो हम लोग जब हॉस्पिटल में थे तो फिर हम सिविल से ही ले लेते होते थे, हमने 1400 के पैम्पर्स के बंडल्स लिए हैं। तो अब जब हम घर आ गए हैं तो फिर अब हम लोग कहते हैं कि अब हमारे पास टाइम है मार्केट जाने का, वहाँ पे हमारे पास तो टाइम नहीं वही होता था। वाइप्स जो उन्होंने हमें 220 के दिए हैं हाँ, सिविल वालों ने, और यहाँ से हमें मिले फार्मेसी से, अपनी जो हमारी फार्मेसी है वहाँ से मिले 140। 120 के। अच्छा, ये मुझे जेज़ब वालों ने 140 का दिए वाइप। सबका फिर तो अपना अपना है। और शेज़ब वाले नहीं, भी मुझे दुनिया को ये 500 लगता का है भी कि दे रहे थे। सारे दुनिया में ना इंसान खत्म हो गए, फरिश्ते ही फिर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में ना लोग पता है क्या करते हैं, आपसे कोई भी एक गलत काम हो जाता है ना, लोग वो बात नहीं छोड़ते हैं। तो दुनिया में मुझे लगता है इंसान ख़त्म हो गए हैं, फरिश्ते फिर रहे हैं, यानी कि इंसान नहीं रह गए जो कोई। तो अगर हम लोग अब अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, अपनी माँ को संभाल रहे हैं, ये किसी खाते में नहीं आना है, किसी इस चीज़ को उन्होंने काउंट करना। लेकिन हाँ, हमने अगर गलती से कुछ गलत काम कर दिया, वो सारी ज़िंदगी गाल नहीं छोड़नी, साढ़े मुँह ते वैसे बजती दूसरी रहेगी। बात ये है कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फ्रेश है, आप इतना काम कर रही हैं, आपकी स्किन का ये क्या अल्लाह राज ने है? मुझे ना नूर दे दिया है, माँ की खिदमत कर रही हूँ तो उस चीज़ का नूर ही नूर नहीं, तो मेरे चेहरे लोगों पे को आ गया है। बताएंगी नहीं कि आप क्या यूज़ कर रही मैं हैं, क्या नहीं कुछ कर भी रही। नहीं यूज़ कर रही आजकल, तो मुझे अपनी होश ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी स्किन अच्छी लग रही है ना आप लोगों को, तो इसकी आप लोग यही समझ लीजिएगा कि ये इबादत, रमज़ान और तीसरा मेरी माँ की दुआओं का असर है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ से हर चीज़ के पीछे लगी, ये सब मेरी दुआओं, माँ की दुआओं का सिला है, तो वो वो जो सब है। ईमन और मिनाल ने वो रेसिपी निकाली है, स्किन रेसिपी, अल आपने ट्राई नहीं की? मेरे पास तो वो स्किन रेसिपी देखने का टाइम नहीं है, तो मैंने ट्राई किस टाइम करनी थी। तो अब मैं बनवाने जा रही हूँ बिल, और बिल के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो रोज़ा भी घर भी जाना है, अफ्तारी भी बनानी है, तो बहुत ज़्यादा ना मैं थक भी गई हूँ इस ट्रॉली को घसीट घसीट के। तो बिल बनवाते हैं, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशी और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं अम्मी के लिए बना रही थी दलिया, तो मैंने सोचा फटाफट से एक क्विक सी रेसिपी है, ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये जो रेसिपी है ना, ये लड़कियाँ जो डाइट कर रही हैं वो ये ज़रूर खाएंगी, इतनी हेल्पफुल है, इतनी हेल्पफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लड़कियों जो डाइट्स में उल्टी पटांग चीज़ें खाती रहती हैं वो मत खाओ, ये जौ का दलिया खाओ, इंशाल्लाह दिनों में वेट गिरेगा। चले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, तो लेट्स गो। अच्छा जी, मैंने ना लिया थोड़ा, आधा पैकेट था ये, मैंने लिया ये दलिया, और मैंने इसे ऑयल में जो है वो फ्राई कर लिया, ठीक है। ये फ्राई हो चुका है मुकम्मल तौर पर। अब मैं लूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और बताइए जी, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा तो बड़ा बिजी सी जा रहा है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आप लोगों को बताओ, ये जौ का जो दलिया होता है ना, ये इतनी जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। थोड़ा और आप पानी जब डालना है ना, आपने थोड़ा दूर रह के, ये ना हो आप लोगों के मुंह पे छींटे पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दलिये में पानी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि दलिया कितना मज़ेदार सा फूलता है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँ, पानी आपने ऐड करना है 2 से 3 कप ऐड कर देना, ये गल जाएगा, 3-4 सीटियाँ बजवानी है इसकी, और इंशाल्लाह ताला जी आपका बन जाएगा ये जौ का दलिया।
2,000 years later. गाइस आज हम लोगों की जो अफ्तारी है वो वीआईपी हो गई है और समोसे मैं लेके आई थी, इतने मज़े के हैं ना, गरम गरम। और ये बिल्कुल घर में औरतें बनाती हैं, उनसे मैं लेके आई हूँ। अब ये भी बताओ ना कि ये सारी इफ्तारी किसने बनाई है? और ये सारी इफ्तारी मैंने बनाई है, बिया मलक ने बनाई है। बिया मलक ने बनाई है। और चटनियाँ डाली नहीं तुमने इसको। ये हमारी खजूरें, दही, और ये हमारे रोल्स, और ये हमारी लेस लेस भी हम खाएंगे आज। और आज हमारी जो फ्रूट चाट है वो बहुत ही मज़े की लग रही है, बिकॉज ये इसमें जो एप्पल है ना वो रेड रेड है, रेड रेड एप्पल।